बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। सासाराम की रैली में तेजस्वी पर पीएम मोदी का जबरदस्त अटैक। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी ने बिहार के सासाराम स्थित बैदा मैदान में रैली को संबोधित किया। खास बात रही कि मोदी ने बिहार की जनता के सामने अपनी बात की शुरुआत भोजपुरी से की। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। अन्नदाता, मेहनत कश किसान भाई लोग के ई धान के कटोरा कहल जाए, गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार माने जा रहे राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी जुबानी हमले किए। पीएम मोदी ने कहा, जो लोग पहले ही बिहार पर राज कर चुके हैं एक बार फिर विकासशील राज को लालच की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन बिहार को उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उन्हें पीछे धकेला है। यह वही समय है जब राज्य में कानून की व्यवस्था हालात सबसे बुरी थी। इस बार बिहार में सीएम उम्मीदवार बनकर उभरे तेजस्वी यादव को पीएम मोदी ने भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने मंच से कहा कि बिहार के वोटरों ने कसम खा ली है कि जिन लोगों का इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है उन्हें आसपास भी फटकने नहीं देंगे। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को बड़ा दिखाने लगते हैं या नई शक्ति उभरने की बात फैलाई जाती है, जबकि इसका वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा, बिहार के लोग इतने समझदार हैं, उन्होंने खुद इस भ्रम को तोड़ दिया है। यहाँ पर लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, स्पष्ट रहते हैं। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार। बिहार की जनता से चुनावी बातचीत शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने राज्य के दिग्गज नेता रहे दिवंगत रामविलास पासवान और बाबू रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बिहार ने हाल ही में अपने 2 बेटों को खोया है। मेरे साथ अपनी आखिरी सांस तक रहे रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपने सारा जीवन दलितों और गरीबों को समर्पित कर दिया था। पीएम ने कहा कि इसी तरह बाबू रघुवंश प्रसाद ने भी गरीबों के लिए काम किए। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, हाल ही में बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया है, जिन्होंने यहां के लोगों को दशकों तक सेवा की है। मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसी प्रकार से बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया। वो भी अब हमारे बीच नहीं है,
मैं उन्हें भी अपनी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज रोहतास के साथ साथ आसपास के अन्य जिलों के साथी भी यहां आए हैं। तकनीक के माध्यम से भी काफी साथी और एनडीए के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सुविधा के साथ साथ बिहार के सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से सवर्ण समाज में जो अनामत से वंचित, आरक्षण से वंचित थे, उसमें जो गरीब है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। इस क्षेत्र के भी बहुत से युवा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। बार बार होने वाली परीक्षाओं के कारण युवा साथियों का समय, ऊर्जा और धन तीनों बर्बाद होता था। अब देश में अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सुविधा मिलने से युवा साथियों की परेशानी कम होगी। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। साथियों, एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है मातृभाषा में शिक्षा को लेकर। अभी हमारे डॉक्टर जायसवाल जी जब मैं आया, बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। और ये काम जब मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मन बुद्धि कर्म से मैं स्वर्गीय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि भी देता हूं। आज वो जहां भी होंगे, हमारी इस कल्पना से वो हम पर आशीर्वाद बरताते होंगे। भाइयों बहनों, देश की शिक्षा व्यवस्था में तो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा। साथियों, मैंने बिहार के बहुत से लोगों के साथ करीब से काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है, वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, किसी भ्रम में नहीं रहते। मैं और एक बधाई भी देना चाहता हूं बिहार के लोगों को। ये बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया है। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।